जागते रहो। फिर किसी ने प्रश्न भेजा उपाय पूछने के लिए, क्या उपाय करें परमात्मा प्राप्ति के लिए। मैं कुछ उन्हें उपाय दूं, मैं कुछ उन्हें मंत्र दूं। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार बताया था एक वीडियो में, मैं मंत्र नहीं देता। मैं तुम्हें देना चाहता हूं अपना सा कुछ, लेकिन मंत्र मत मांगना। देने को तो है बहुत कुछ मेरे पास, लेकिन मैं देना चाहता हूं अपना सा कुछ। मैं तुम्हें कोई साधना, जप, तप, व्रत, उपवास नहीं देता, क्योंकि वो तो तुम्हें मूड बनाने के कार्य हैं। मूड ही उपाय बताते हैं और मूढ़ता के ही उपाय बताते हैं और मूड ही पालन करते हैं, और सारे उपाय कर मूड ही बनते जाते हैं। क्यों क्यों करते हो तुम उपाय? अच्छा बताओ, उपाय देह करती है या चेतना? अगर तुम्हारी देह उपाय करती है तो देह इतनी ताकतवर हो गई कि अपने कार्य से चेतना का उपाय कर सके, चेतना की शुद्धि कर सके। और अगर चेतना ही उपाय कर रही है तो बताओ चेतना को बंधन क्या है, अड़चन क्या है? वो चेतना तो कहीं से कहीं तक भी बंधन में नहीं है, फिर उपाय क्यों? जरा दोबारा सोचकर देखना कि यह सभी उपाय कर कौन रहा है और किसके लिए कर रहा है। तुम स्वयं ही कह दोगे कि तुम अनजाने में मूर्ताएं किए जा रहे हो। जिन्होंने तुम्हें ये उपाय बताए उन्हें भी कुछ भी तो समझ नहीं थी, वो मूर्तावश कुछ भी बता गए और तुम उसे पालन करने लग गए। और अगर वो ना बताएं, तुम्हारे तथाकथित महात्मा जो कथावाचक हैं, जो संस्थाएं चलाते हैं, कोई कृष्ण भक्ति की चलाता है, कोई राम भक्ति की, कोई पूरी पूरी रात जागरण कराता है तुमसे। जागरण के भी तो मंडल तुमने देखे होंगे ना। वो तुम्हें अगर ये ना बताएं, ये उपाय, ये मूर्तावश कृत्य ना बताएं, तो वो क्या बताएं? उनके पास सत्य तो है नहीं। सत्य तो तुम्हें समझा नहीं सकते। सत्य समझाने के लिए सत्य होना भी तो चाहिए। मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव बताता हूं। सत्य, धर्म जीवन में घटने की वस्तु है। सत्य या धर्म पुस्तकों की वस्तु नहीं है, बुद्धि की वस्तु नहीं है, जागरण की वस्तु है। महात्मा कैसे काम करते हैं तुम्हारे? तुम सुनो, एक व्यक्ति, उसे अचानक महसूस हुआ कि वो कमज़ोर रहता है। कमजोरी में उसका बदन साथ नहीं देता है, जल्दी थक जाता है। वह एक दिन एक हकीम के पास गया। हकीम की सीट पर तुम्हारे महात्माओं जैसा कोई नौसखिया ही बैठा था। उसने हाथ पकड़ा, नब्ज देखी, बोला आपको थोड़ी वर्जिश करनी चाहिए, कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल जरूर चलना चाहिए। उस व्यक्ति ने हकीम की तरफ देखा और बोला मैं सब्जी की रेडी लगाता हूँ, पूरा दिन 4-6 किलोमीटर रेडी खींचता हूँ, अब क्या 2-3 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा? देखा तुमने, उपाय बताने वाला भी नौसखिया और समझने वाला भी मंदबुद्धि। बस यही तुम कर रहे हो। तुम्हें उपाय बताने वाले नौसखिए हैं, मूढ़ हैं, और तुम उपाय पालने वाले भी उसी सब्जी वाले की तरह अनपढ़। इतना चलने के बाद 2-3 किलोमीटर और चलने की सोचते हो। अरे पूरा जीवन तो हो गया तुम्हें चलते चलते, उपाय करते करते, मंदिरों में चलते, माथे रगड़ते, चप्पलें घिसते।
उंगलियां घिस गई, माला करते, उपाय करते, कुछ मिला, उस परम सत्य को जान पाए, उस बुद्धत्व को उपलब्ध हो पाए, जीवन बीत गया उपाय करते करते, कुछ भी नहीं मिला। एक नया मूड और मिल गया, उसने कहा अब इस मंत्र का इतना जप करो, इस यंत्र को खरीद लो, इसकी पूजा करो। तुमने सोचा ही नहीं कि पिछले 50 वर्षों से यही तो उपाय करते आ रहे हो, और कुछ भी तो नहीं घटा, ना बुद्धत्व घटा, ना जागरण घटा, ना परमात्मा का अनुभव हुआ, ना अल्लाह का दीदार हुआ। और एक और व्यक्ति मिल गया, उसने कुछ और चलने को बोल दिया, और तुम घर पर आकर होमवर्क करने लग गए। होमवर्क तो वो करे जिसने स्कूल में ढंग से ना पढ़ा हो। जो मंद बुद्धि हो वो होमवर्क भी करेगा, ट्यूशन भी पढ़ेगा, और परीक्षा में अपने घर से कॉपी करने के लिए छुपा छुपा के कागज भी ले जाएगा। अक्लमंद तो एक बार पढ़ ली पुस्तक, समझ ली, अब उसे रट्टा नहीं लगाना है। मैं तुम्हें केवल समझा रहा हूं, जो अक्लमंद होंगे उन्हें समझ कर ही समझ आ जाएगा, केवल समझने मात्र से। और जो मंद बुद्धि होंगे वो हमेशा से ही इस बात को रोते रहेंगे कि उपाय क्या करने हैं। मेरे पास आकर लोग अक्सर इस बात को सुनते ही उलझ जाते हैं कि बिना साधना किए वो कैसे मिलेगा, कैसे उस अल्लाह का दीदार होगा, कैसे उस जर्रे जर्रे में बसा खुदा दिखेगा। और मैं कहता हूं केवल मुझे सुनो, 1 वर्ष बस सुनो। तुम वर्षों से तो नमाजें पढ़े जा रहे हो, उपाय किए जा रहे हो, अब तक क्या मिला? और जहां तुमने इतने वर्ष खराब किए, 1 वर्ष मेरे कहे भी खराब कर लो। मैं कोई तुम्हारा धर्म थोड़ा ही बदलवा रहा हूं। तुम जो हो वही तो हो। आज तक क्या तुम बदल पाए? क्या तुम उस खुदा को देख पाए? क्या तुम उस अल्लाह को देख पाए? अच्छा, एक और कार्य सुनो। जब तुम छोटे थे, जब तुम 4-5 वर्ष के थे, जब तुम धर्म को नहीं जानते थे, उस दिन तुम सुखी थे? या आज जब तुम 50 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, जब तुम धर्म को जानते हो, जब तुमने सुन लिया कि जिहाद के लिए मर मिटना है, धर्म के लिए मर मिटना है, सारे मुस्लिम लग गए हिंदुओं के मंदिर तोड़ने में, सारे हिंदू लग गए मुसलमानों को मिटाने में, या आज तुम सुखी हो? तुम स्वयं निर्णय कर लो। जो धर्म को नहीं जानता वो सुखी, या जो धर्म को जानता वो सुखी? तुम धर्म के लिए मर मिटो तब तुम सुखी, या तुम धर्म के लिए ना मर मिटो तब तुम सुखी? तुम कहते हो धर्म खतरे में है, हिंदू कहता है हिंदुत्व खतरे में है, मुसलमान कहता है इस्लाम खतरे में है। ये खतरे में नहीं है, तुम खतरे में हो। ना हिंदुत्व नाम से कोई चीज है, ना इस्लाम नाम से कोई चीज है। ये शब्द हैं। हिंदुत्व एक शब्द है, इस्लाम एक शब्द है, लेकिन तुम एक मनुष्य हो, तुम जीवित मनुष्य हो। जब भी खतरा आएगा जीवित पे आएगा, जब भी मरेगा जीवित मरेगा। इस्लाम मरा आज तक, हिंदुत्व मरा आज तक, वो मरा ही नहीं, वो मर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं है। वो एक शब्द है। हिंदुत्व में भी प्राण नहीं है, वो भी एक शब्द है, और इस्लाम में भी प्राण नहीं है, वो भी एक शब्द है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्राण है। जब भी मरोगे तुम मरोगे। तुम स्वयं को सुखी करो, तुम हिंदुत्व को मत बचाओ, तुम इस्लाम को मत बचाओ। वो मरे हुए हैं, उनको क्या बचाना? वो केवल शब्द हैं, उस शब्द के अलावा वो कुछ नहीं है। तुम्हें होना है तो तुम
परमात्मा हो। तुम्हें दीदार करना है तो तुम खुदा का दीदार करो। इस्लाम का दीदार करोगे, हिंदुत्व का दीदार करोगे, उससे होगा क्या? अगर तुम्हें देखना है तो कण कण में व्याप्त परमात्मा को देखो। अगर तुम्हें दीदार करना है तो जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा को दीदार करो, उसको देखो। लेकिन तुम आज 4-6 वर्ष के थे तो तुम्हें धर्म का पता नहीं। आज 40-50-60 वर्ष के हो गए, दिन रात आरती की, प्रार्थनाएं की, नमाजें पढ़ी, लेकिन कुछ बदला? कुछ भीतर कुछ अंतर आया? केवल स्वप्न देख लिए कि हमने इतने हिंदू मारे तो हम जन्नत में जाएंगे, हमें हुदे मिलेंगी। हिंदू भी स्वप्न देखे जा रहा है, हमने इतने मुसलमानों को मार दिया तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हम धर्म के लिए मर मिटे। कृष्ण ने कहा था धर्म के लिए मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। कृष्ण ने नहीं कहा था, तुम्हारे मूढ़ महात्माओं ने कहा था और तुम्हारे मूढ़ मौलवियों ने कहा था। तुम आदमी बनो, आदमी बनो, धर्म को प्राप्त करो, बुद्धत्व को प्राप्त करो, तो वो जो जदे जदे में विद्यमान है वो आंखों के सामने दृष्टिगोचर होगा। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है, नंगी आंखों से दिखता है परमात्मा, और दिखना भी चाहिए। और नहीं दिखा तो मानना नहीं चाहिए ऐसे परमात्मा को, वो परमात्मा दिखना चाहिए। मेरे देखे तो जब तुम छोटे थे, जब तुम्हें धर्म का मतलब भी नहीं पता था, तब तुम ज़्यादा सुखी थे। और आज जब तुम्हें धर्म का मतलब पता चल गया है, जब तुम धर्मों के उपाय किए जा रहे हो, आज तुम दुखी हो। और तुम स्वयं से पूछो, उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम स्वयं देखो, जिसे धर्म का अर्थ पता है, या मानो आज तुम्हें धर्म का अर्थ पता है, आज तुम सुखी हो, या एक पागल जिसका कोई धर्म नहीं होता वो सुखी? कौन सुखी? तुम स्वयं से पूछो। धर्म सुखी होने के लिए धारण करना होता है, या दुखी होने के लिए धारण करना होता है? धर्म तो मनुष्य को सुखी करता है, लेकिन तुम धर्म के कारण दुखी क्यों हो गए? क्योंकि जिसको तुमने धारण किया है वो धर्म नहीं है, वो हिंदुत्व के नाम की लाश है, वो इस्लाम के नाम की लाश है, वो बौद्ध के नाम की लाश है, वो जैन के नाम की लाश है, वो सिखिज्म के नाम की लाश है। धर्म तुम्हारा जागरण है। तुम इन धारणाओं से बाहर निकलो तो वो जागरण घट जाएगा, वो बुद्धत्व घट जाएगा, तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे, तुम उस खुदा का दीदार कर लोगे। तुम्हें आज तक तुम्हारे जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा जो तुम्हें दावे से कह सके कि वह तुम्हें परमात्मा के दर्शन करा सकता है, परमात्मा दिखा सकता है, अल्लाह का दीदार करा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम मुझे केवल अपने जीवन के 52 हफ्ते दे दो, यानी 1 वर्ष, और उस 1 वर्ष में मैं ना तो तुम्हारा कोई धर्म परिवर्तित करवाऊंगा, ना दीक्षा दूंगा, ना जप तप, ना उपाय, ना साधना, ना सिद्धि, ना यज्ञ, ना अनुष्ठान। तुम केवल मुझे सुनो, केवल 1 वर्ष, और अगर मैं तुम्हें उस 1 वर्ष के अंदर उस जर्रे जर्रे में बसे अल्लाह का दीदार ना करवा पाऊँ, कण कण में व्याप्त परमात्मा के दर्शन ना करवा पाऊँ, तो तुम मुझे छोड़ देना। 50 वर्ष भी तो तुमने खराब किए। तुम परमात्मा को उपलब्ध ना हो पाओ, बुद्धत्व को उपलब्ध ना हो पाओ, तो भूल जाना मुझे, और अगर हो जाओ तो भी मुझे भूल जाना। क्योंकि अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो बिल्कुल जैसे आज थे वैसे ही रह जाओगे। तुम्हें स्वयं को देखना है, तुम्हें स्वयं को पकड़ना है, तुम्हें मुझे भी नहीं पकड़ना। अगर ना हो पाए तो सोचना, 1 वर्ष कोई बुरा स्वप्न समझ लेना। 1 वर्ष तुमने बुरा स्वप्न देखा, 1 वर्ष तुम अनजाने में भटक गए। इतना सा तो जोखिम ले ही सकते हो तुम उस परमात्मा के लिए, उस अल्लाह के लिए।
ध्यान से देखना, जिसके पास जो है वो तुम्हें वही दे सकता है। जिस बेचारे के पास यंत्र तंत्र भरे पड़े हैं वो तुम्हें यंत्र तंत्र तो बेचेगा। जिस पे मालाएं, कंठी मालाएं, झोली, जप मालाएं, वो तुम्हें वही तो बेचेगा। मैंने देखा एक व्यक्ति, एक पंडित के गले में इतनी बड़ी सी लकड़ी की डिब्बी। मैंने कहा ये क्या है? कहता है तुलसी की डिब्बी है। मैंने कहा ये क्यों पहनी? इसके अंदर बहुत छोटी सी भक्तमाल है। मैंने कहा वो क्यों पहनी? कहता हमारे गुरुजी कहते हैं जब मरोगे तो ये भक्तमाल तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हें यमदूत लेने नहीं आएंगे, तुम्हें परमात्मा लेने आएगा। अबे जब मरेगा तो पूरी इतनी बड़ी भक्तमाल उसकी छाती पे रख के जला दो, इतनी बड़ी कुरान, भागवत गीता, कुछ भी रख के जला दो, क्या कुछ लाभ होगा? शरीर का तुम्हारी चेतना से क्या लेना देना? तुम स्वयं ही सोच के देखो। तुम गीता के श्लोक बहुत अच्छी तांबे की प्लेट पे लिखवाओ, पीतल की प्लेट पे लिखवाओ, वो हिंदू के साथ रख के जला दो, या मुसलमान के साथ वो सारे उसकी कुरान की आयतें लिखो, उस पे पीतल पे, तांबे पे गुदवा के उसके साथ दफना दो, उसका कुछ लाभ है? तुम स्वयं ही कहोगे केवल मूर्ता की बातें हैं। तो ये गले में पहनना, ये मूर्ता नहीं हुई? पता नहीं किन बेवकूफ़ों के चक्कर में, किन मूढ़ों के चक्कर में तुम फंस गए। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे मूढ़ देखे जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर यंत्र, मंत्र, तंत्र, माला, जाप ये बेचकर अपनी दुकानें चला रहे हैं। जिन विचारों के पास यह भी नहीं कि वो क्या बेचें, वो कथा बेचे जा रहे हैं। वो खाली हाथ हैं बेचारे, किसी ना किसी पुस्तक की कहानियां सुनाने लग जाते हैं, उसी किताब का, उसी पुस्तक का कोई मंत्र दे देते हैं कि तुम बिजी हो जाओ और तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो ना हो इसकी विचारधारा ही मन में ना उठे। तुम उनसे कुछ ना कह पाओ, तुम स्वयं को ही दोष दो कि शायद तुम्ही ने मंत्र सही नहीं जपा, तुम्ही ने कुछ उपाय करने में चूक कर दी, किसी ना किसी ने कुछ माला दी, किसी ना किसी ने कुछ, किसी ने कोई नाम देकर बहला दिया, किसी ने कुछ, किसी ने वेशभूषा दी, किसी ने तिलक दिया, किसी ने कुछ, लेकिन तुम्हें कोई ऐसा मिला जो कहता है छोड़ो बेकार की वस्तुओं को, सीधा सीधा परमात्मा की बात करो? वो मिला या नहीं? लेकिन कौन बात करे उसकी? क्योंकि उस महात्मा को स्वयं ही साक्षात्कार नहीं हुआ तो वो तुम्हें कैसे दिखाए? कैसे देगा तुम्हें खोखला दावा? तो लगा देते हैं किसी दूसरी ही लाइन में, किसी दूसरी पंक्ति पे। तुमने देखा होगा अक्सर न्यूज़ चैनलों पे, टीवी पर, किसी एक व्यक्ति से एक प्रश्न करो कि आप यह कार्य करवाने में असफल रहे, बताइए इसका कारण। तो वो उत्तर देते हैं गाड़ियां ज़्यादा होने की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, देखा तुमने? क्या मतलब हुआ? तुमने पूछा कुछ और वो उत्तर कुछ दे रहा है। यही तुम्हारे साथ हुआ। तुम खोजने गए परमात्मा को, उन्होंने पकड़ा दिया तुम्हें झुंझुना। सारी उम्र बैठकर झुंझुना बचाओ, तुम्हें पता ही नहीं चला, और उस झुंझुने का फल भी टाल दिया अगले जन्मों पर, स्वर्ग पर, बैकुंठ पर, गोलोक पर, सिद्धाश्रम पर। कौन वापस आकर पूछता है? पूछने का उपाय भी तो नहीं है, और तुम भी मूढ़ों की भांति लग जाते हो। तुम्हें क्या लगता है बुद्ध को निर्वाण अगले जन्म में मिला, मृत्यु पर्यंत मिला? महावीर को प्रेम अगले जन्मों में मिला? नानक की मस्ती क्या अगले जन्मों में मिली थी उन्हें?
इन सभी को शांति, मुक्ति, प्रेम, परमात्मा, ज्ञान, बोध, बुद्धत्व इसी जीवन में मिला। लेकिन तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है मूर्ता के अलावा। और जब मैं कहता हूँ कि अभी, आज, यहीं इसी जीवन में मिलेगा, तुम विश्वास ही नहीं करते और मुझसे भी यही आशा करते हो कि मैं तुम्हें मूर्ता भरे कृत्य करवाऊं। दरअसल तुमने शास्त्रों को जो कसकर पकड़ा है ना, वही अड़चन है। परीक्षा देने गए, गाइड साथ में ले गए, यानी तुम्हें कुछ भी नहीं आता, नकल करनी है। यही कार्य तुम्हारे महात्मा कर रहे हैं, शास्त्रों का ही रट्टा लगाए हैं, स्वयं का बोध ही नहीं है। यही तुमसे करवाए जा रहे हैं। तुम्हारा बोध कहाँ गया? ध्यान से देखना। बुद्ध से पहले भी तो गीता थी, वेद शास्त्र थे, पुराण थे। ध्यान से सुनो, अगर वो गीता पर संशय नहीं करता तो आज बुद्ध नहीं होता। महावीर से पहले भी तो धर्म ग्रंथ थे, नानक से पहले भी तो ग्रंथ थे, मोहम्मद से पहले भी तो थे। पंक्ति को दोबारा सुनो, अगर वो गीता पर संशय नहीं करता तो आज बुद्ध नहीं होता। वो भी तुम्हारी तरह कोरे शास्त्रों को ही ढोता। मैंने पहले भी समझाया है कि बुद्ध शास्त्र रचते हैं और बुद्धू शास्त्र ढोते हैं। जितने भी बुद्ध आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे कबीर आए, सभी ने अपने शास्त्र रच दिए और पुराने शास्त्रों को फेंक दिया। और शास्त्र, तुम्हारे शास्त्र जिन्होंने भी रचे, जरा उनको देखो वो किसके लिए रचे, किस प्रकार के वहां लोग थे। जो तुम्हारे शास्त्र रचे गए, तुम्हारे वेद, तुम्हारे पुराण, कभी तुम्हें लगता नहीं कि सारे धर्म ग्रंथ किसी ना किसी रूप में अधूरे हैं? वो तुम्हारे को ही देखकर तुम्हारे लिए ही स्वप्न बना दिए गए। वहां पुरुषों ने शास्त्र रचे तो सभी कुछ पुरुषों के लिए, शराब, अप्सराएं, सिंहासन, राज दरबार। लेकिन उन्हीं शास्त्रों में स्त्रियों के लिए कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सारे धर्मशास्त्र पुरुषों ने रचे हैं, स्त्रियों को कोई दर्जा नहीं दिया गया। सोचो, अगर 200-400 वर्ष बाद कोई क्रांति हो और स्त्रियां अपने शास्त्र रच दें, अपने लिए धर्म बना लें, तो वो पुरुषों को कोई भी स्थान नहीं देंगी। आज इंद्र की सभा में अप्सराएं नाचती है, फिर इंद्राणी की सभा में पुरुष नाचेंगे। वहां सभी पद स्त्रियों के होंगे। लेकिन ध्यान से देखना, आज भी शास्त्रों को पक्षपात करने के लिए रचा जाता है। सारे शास्त्र ऐसे रचे गए हैं कि पक्षपात हो, और स्त्रियों के द्वारा रचित शास्त्र भी पक्षपात में ही रचे होंगे। मैं केवल यह समझाना चाह रहा हूं कि जिसने पुरुष प्रधान शास्त्र रचे, वो अपने हित को ध्यान में रचे, और जो स्वयं को ध्यान में रखकर वक्तव्य बोला जाता है, वो सही कैसे हो सकता है? जबकि बुद्धों के वक्तव्य तो आखिरी व्यक्ति की ओर भी देखकर कहे जाते हैं। लेकिन पंडित पुरोहितों के वक्तव्य स्वार्थ को ध्यान में रखकर कहे जाते हैं। और शास्त्र एक ही सूक्त सबके लिए हो सकता है। जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए सिखाया जाता है कि का से कबूतर, लेकिन वही का जब बड़ी कक्षाओं के लिए कहा जाता है, तो कबूतर तो उड़ चुका होता है। अब वहां कोई बोलता है का से कबूतर, वहां उसका कबूतर तो उड़ गया, लेकिन का बच गया। अब एक ही सिद्धांत, तुम वही उम्र भर उड़े जाओगे। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे तुमने बच्चे के लिए पैंट कमीज बनवाई। अब बच्चा बड़ा हो गया, कमीज पैंट छोटी हो गई। अब या तो कमीज पैंट को बनवाओ, नहीं बड़ी,
या बच्चे के हाथ पैर मोड़ दो, हाथ पैर मोड़ के बीच में डालने की कोशिश करो। ये तुमने जानना है तुमने क्या करना है। तुमने कभी अपने धर्म ग्रंथों को गौर से पढ़ा? बेचारा तुम्हारा संसारी, वो तो यहीं की आकांक्षा लिए बैठा है। उसे पता है कि मैं जो जो भी इकट्ठा कर रहा हूँ वो यहीं रह जाएगा। कार, कोठी, बंगला यहाँ रह जाएगा, सुंदर स्त्री बूढ़ी हो जाएगी, मेरी देह मुरझा जाएगी। लेकिन जरा अपने सन्यासी को देखो, जो धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, जो धार्मिक होने का दावा करता है, वो तो जो जो इकट्ठा करने की आकांक्षा रखे है वो तो साथ ले जाना चाहता है। और आगे के जीवन की आकांक्षा तो देखो, स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, परमात्मा के साथ बैठेंगे, जहाँ कभी भी मृत्यु नहीं होगी, जहाँ कभी भी दुख नहीं होगा, शाश्वत जीवन होगा। बस खाओ पियो मौज करो। और उसी आकांक्षा के कारण, उसी मूर्ता के कारण यहाँ के जीवन से मुख मोड़ लिया। तुमने कुत्ते की कहानी सुनी, जो मुंह में रोटी दबाए, रोटी का टुकड़ा दबाए नदी के ऊपर से जा रहा था। उसे बीच में दूसरे कुत्ते की अपनी ही छवि नजर आई। उससे रोटी लेने के चक्कर में वो उसने भौंका, मुंह खोला और अपनी रोटी से भी हाथ धो बैठा। यहाँ इस जीवन में सब क्षण भंगुर है और वहाँ सब शाश्वत है। यहाँ की स्त्रियाँ बूढ़ी हो जाती हैं, वहाँ स्त्रियाँ कभी बूढ़ी नहीं होती। तुम्हारी कहानियों में यही तो है। देखी होंगी तुमने वो कहानियाँ, तुम्हारी अप्सराओं की कहानियाँ। हजारों साल हो गए, कभी बूढ़ी हुई, कभी उनका कवानापन खंडित हुआ। जो तुम्हारा धार्मिक स्वर्ग में जाए उसे वहीं कुंवारी अप्सराएं मिलेंगी। ध्यान से देखो किसका स्वर्ग है ये, किन विचारधाराओं वाले लोगों का स्वर्ग है। और ऐसी सोच वालों को तुम धार्मिक कहते हो। ये लोग धार्मिक है, ये आकांक्षाएं। ये उसी कुत्ते की कहानी है जिसने दूसरे की रोटी खाने के चक्कर में अपनी रोटी भी गंवा दी। तुम स्वर्ग के चक्र में, तुम वैकुंठ, गोलोक, सिद्धाश्रम, शाश्वत जीवन, उसके चक्कर में अपने इस जीवन को भी भूल जाते हो। ये जीवन तुम्हें जीने के लिए मिला था, ये जीवन सुख के क्षण थे। लेकिन तुम्हारा धर्म, तुम्हारा महात्मा तो पहले ही तुम्हें बोलता है दुखाल्यम अशाश्वतम, कि ये दुख है। जो पहले ही तुम्हें चेता रहा है कि ये दुख है, वो तुम्हें कैसे सुखी कर पाएगा। और फिर तुम कहते हो कि हम सुखी होने के लिए धार्मिक बनने जा रहे हैं। कैसे सुखी होगे? उसका तो सिद्धांत ही ये है, दुखाल्यम। तुम ध्यान से देखो, विदेशों में जितने भी लोग हैं, अगर विदेश का कोई व्यक्ति एक उस स्त्री से प्रेम करता है जो अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधी, और अगर उस स्त्री से प्रेम करता है जिसकी 2-3 शादी हो चुकी हैं, तो उन दोनों से प्रेम का जो आविर्भाव है, जो उसका प्रेम का स्तर है, वो एक जैसा होगा। वो दोनों को उतना ही सम्मान देगा। लेकिन तुम्हारे धर्मों में अप्सराओं को तो कवारी होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ, हमारे समाज में स्त्री को तो कवारी होना चाहिए। ये कहानियाँ क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं कैसा स्वर्ग है, क्या मानसिकता है उन लोगों की जिन्होंने स्वर्ग की कल्पनाएं की। वैसा ही तुम्हारा स्वर्ग और वैसी तुम्हारी जो है जन्नत है। धर्म के नाम पर तुम सभी ने एक चोला तो ओढ़ लिया है, बाहर का आवरण यही ओढ़ा हुआ है। फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, लेकिन उस चोले के भीतर से, उस चोले के अंदर से, मध्य से धर्म नदारत है। धर्म नहीं है। मैं तुम्हें वो धर्म सिखाना चाहता हूँ। धर्म कहाँ गया उसमें से?
मैं कहता हूँ ये संसार परमात्मा का बनाया है और परमात्मा में ही रसा बसा है। इसे जियो और ऐसे जियो कि जीने वाला ही मिट जाए। इसमें गीत गाओ और ऐसे गाओ कि गाने वाला ही मिट जाए। गीतकार ना बचे, केवल गीत ही बचे। वहां तो बस वही बचे जिसने अस्तित्व रचा है। बस इतना सा ही तो धर्म है। तुम उस गीत में, उस जीवन में ऐसे ऐसे रम जाओ कि वहां तुम ही ना बचो। और ऐसे जीने में ही परमात्मा का प्राकट्य होता है। संसार से बचकर, संसार से मुंह मोड़कर कहाँ जाओगे? संसार परमात्मा के मंदिर की नींव का पत्थर है। बिना नींव के मंदिर बनाओगे, वो तो मंदिर बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे तुम्हारे मंदिर मस्जिद। अब गिरे कि तब गिरे, आखिर गिरते ही हैं, आखिर मिटते ही हैं। तुमने देखा, जो भी आदमी जागरण में आया, जिसको धर्म प्राप्त हुआ, जिसको उसका प्रेम प्राप्त हुआ, वो कभी उससे निकल नहीं पाया। लेकिन तुम तो निकल जाते हो। कभी कोई राम की जप करता है तो 5 वर्ष बाद वो कृष्ण का जप करने लग जाता है। कोई कृष्ण का करता है तो 10 वर्ष बाद वो शिव का जप करने लग जाता है। कोई आस्तिक बन जाता है, कोई नास्तिक बन जाता है। तुम कैसे निकल जाते हो उस प्रेम से? इसका मतलब वो प्रेम ही नहीं है, वो केवल ऊपरी वस्त्र है। तुम्हारे मंदिर मस्जिद, उनकी धारणाएं किसी भी क्षण गिर जाती हैं। संसार नींव है उस प्रेम के मंदिर की, और उस संसार के प्रेम में परमात्मा में होते हुए ऐसे रम जाना है कि प्रेम करने वाला ही ना हो, प्रेम ही बचे और परमात्मा ही बचे। बस यही तो तुम्हें करना है। तुम्हारे महात्मा तुम्हें साधना, सिद्धि, जप, तप, व्रत, उपवास, प्रार्थनाएं, नमाजें, तीरथ, काबा, काशी, इनमें उलझाते रहते हैं और तुम मूड बनते रहते हो। हम चले थे कि भाई उपाय क्या करने हैं। अब तुम स्वयं बताओ कि ध्येय उपाय कर रही है तुम्हारी चेतना के लिए, या चेतना को कुछ उपाय करने हैं? तुम्हारी आत्मा को कुछ उपाय करने हैं, और ध्येय के उपाय क्या आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे? क्या आत्मा अशुद्ध होती है? क्या तुम्हारी चेतना अशुद्ध होती है? तुम्हारा प्रश्न ही व्यर्थक था। केवल समझदारी, केवल सोच, केवल उस हृदय से उसके हृदय तक के तार मिलाने हैं। बस इतना सा ही उपाय है और कुछ भी नहीं है। आज इतना ही। शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।